हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फाइनेंस का मतलब क्या है। कोई भी कंपनी होती है, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो बताओ वो कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज करती है। सबसे पहले वो शेयर्स, जो मालिक लोग हैं उन्हों को शेयर्स इशू कर देगी। राइट, इन्हें बोलेंगे शेयर होल्डर से क्या ले सकती है, शेयर ले सकती है। बाकी जो दूसरे लोग होंगे वहां से डिबेंचर इशू कर देगी कंपनी इन्हें, और इन लोगों से क्या पैसा मिल जाएगा कंपनी को। इन्हें बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स, इन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स। राइट, और कहाँ से, फॉर एग्जांपल बैंक से क्या कर सकती है कंपनी, लोन ले सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसे को अरेंज करेगी। तो बेटा, जितने भी ये पैसे को अरेंज कर रही है इन लोगों से, शेयर से, डिबेंचर से, बैंक लोन से, ये सारी एक्टिविटी कौन सी कहलाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी क्या एक्टिविटी कहलाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और साथ में भूल मत जाना, लास्ट क्लास में भी मैंने आर आर और आर वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था, रिलेटेड, रिलेटेड और रिलेटेड। इन आइटम से रिलेटेड कुछ भी चीज, वो भी क्या कहलाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमने एसबीआई बैंक से लोन लिया, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इस लोन पर हमें ब्याज पे करना पड़ेगा। तो जब हम ब्याज पे कर रहे हैं तो ये ब्याज भी कहलाएगा हमारा क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। अच्छा, अगर मान लो कल को इस लोन को वापस करेंगे तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, स्टिल वो हमारी कौन सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है सर, चलो और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं इसमें कुछ। चलो, किन चीज से इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ कैश, और कौन सी चीजों से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये चीज आप अच्छे से याद रखना। सबसे पहली बात, प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स। हमने शेयर इशू करे, वहां से पैसा आया, इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम डेबेंचर, हमने डेबेंचर इशू करे। राइट, टेकन फ्रॉम बैंक लोन, हमने बैंक से क्या करा, लोन लिया। कोई भी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट जब भी इंक्रीज होगा, वो भी हमारी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। अगर हम बात करते हैं माइनस कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, अरे भाई जब हम क्या करेंगे, जो डिबेंचर इशू करें इनका रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ, सॉरी, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना, शेयर्स हमारे दो तरीके के, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है। और इसके अलावा बैंक लोन को वापस करना, बैंक लोन को क्या करना, रिटर्न करना, या करना, रिडम करना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिविडेंट वाली बात। डिविडेंड, डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं दोस्तों, दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। राइट, ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हालांकि डिस्कस कर रखा है। इंटरिम मतलब सारे, जो कोई भी अगर हमने इंटरिम डिविडेंड पे करा है वो हमें सारा का सारा कंसिडर करना है। और प्रपोज ओनली एंड ओनली लास्ट ईयर वाला कंसिडर करेंगे, करंट ईयर का इग्नोर कर देंगे। क्यों, डिविडेंड की बात यहाँ पे थोड़ी सी और बता देते हैं। बेटा, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी साल के बीच में कभी भी अनाउंस कर देती है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। उसमें कोई भी बोर्ड मीटिंग्स या प्रपोजल नहीं रखा होता, इंस्टेंटली एक छोटी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग करके, ईजीएम करके हम क्या कर देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की, ओ भाई साहब ध्यान से सुनो इधर, प्रपोज डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, मान लीजिए अभी 2025 चल रहे हैं, कंपनी ने अनाउंस कर दिया बोर्ड मीटिंग करके कि हम अगले साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। तो अभी अनाउंस हुआ है 2025 में, इसकी पेमेंट कब होगी, 2026 में। तो क्या 2025 में कंसीडर करें या 2026 में, इसकी पेमेंट 2026 में हुई है तो 2026 की कैश फ्लो में इसे कंसीडर करेंगे। और जो 2026 में अनाउंस किया गया होगा वो कब पेमेंट होगा, 2027 में। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे मैं 2 साल बना लेता हूँ, ये 2025, 2026, 2027 यहाँ पर अनाउंस हुआ, ये यहाँ पर अनाउंस हुआ, इसकी पेमेंट हुई है 2026 में। और जो जो 2026 को अनाउंस हुआ, इसकी पेमेंट कब होगी,
27 में यहाँ पर इसकी पेमेंट होगी। और मैं 2026 की जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा तो बताओ बेटा 2025 वाला डिविडेंड बुक करूँ या 2026 वाला? सर 2026 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो इसे नेक्स्ट ईयर में करेंगे, तो लास्ट ईयर वाला हमें कंसीडर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। समझ आ गई? वेरी गुड। नहीं आई तो याद रखना, ये प्रपोज डिविडेंड हमें कौन सा लेना है? लास्ट ईयर का लेना है। करंट ईयर का इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ये बात ध्यान रखना। और आपकी शक्ल थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। ओ, हमें याद रखनी है ये वाली बात। हाँ जी, बिल्कुल आपको ये याद रखनी है। ठीक है सर, हमें आपकी बात ये समझ आ गई। और बताओ सर, कंटिन्यू करते हैं। चलिए कुछ आउटफ्लो की कुछ और आइटम्स की बात करते हैं। वो आ जाएगा अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। से भूल मत जाना है, फाइनेंस का पार्ट होता है। और फाइनेंस से रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि अगर हमने अंडर राइटर कमीशन रखा है तो अंडर राइटर का सॉरी, अगर हमने अंडर राइटर को बुलाया है तो अंडर राइटर अपनी क्या लेगा बेटा? कमीशन लेगा, राइट। अगर हमने उसे ब्रोकरेज पे करी है तो हम उसे क्या कर देंगे? ब्रोकरेज पे कर देंगे। तो ये सारी चीजें भी हमारी किसका पार्ट माना जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। चलो, मैंने बेटा आपको एक है ना फाइनेंस कंपनी वाला पार्ट बताया था। कमर करो सीधी और ध्यान लगाओ यहाँ पर। स्पेशल पॉइंट, फाइनेंस कंपनी या फाइनेंसिंग कंपनी। बेटा हमारी है ना कुछ है ना फाइनेंसिंग कंपनी होती है जिनका काम ही लोन लेना देना, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना होता है। तो मुझे बताओ, उनके लिए इंटरेस्ट पे करना और इन डिबेंचर्स को वापस करना, रिडम्पशन करना, ये सारा ऑपरेटिंग का पार्ट होगा या फाइनेंसिंग का? आपने कहा सर अगर उनका काम ही हो वो तो ऑपरेटिंग का होगा। वेरी गुड, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जो डिविडेंट है, क्या है वर्ड? डिविडेंट पेड। ये हमेशा और हमेशा हर कंपनी के लिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ये बेटा भूल मत जाना, ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मुझे बताओ, कंपनी डिविडेंड किन को पे करती है? मालिकों को। मालिक बोले तो शेयर होल्डर्स को। तो जब हम इन लोगों को डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, चाहे कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो। तो आप इस चीज़ का बड़े ही ध्यान से अच्छे से तरीके से ट्रीटमेंट करना, राइट। अब आपको क्या करना है, ये रिवीजन वीडियो देखने के बाद जो भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चन करते रहो। कोई भी डाउट है वो मुझे बता देना, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।